मैं उदानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। आज डुमरी का उपचुनाव का वोटिंग था। डुमरी विधानसभा में टोटल वोटर्स थे 2,98,625। उसमें से कितने लोगों ने वोट किया ये हम बताते। उसमें से 2,98,625 वोटरों में से 1,93,620 लोगों ने अपना मतदान किया, जिसमें से 5 बजे तक का जो टाइमिंग था वोटिंग का, उसमें से 64.84% पोलिंग हुई है, जिसमें से जो महिला मतदाता है उसकी संख्या पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि है महिला मतदाता की 1,04,905 यानी कि 72.76%। और पुरुष मतदाताओं की बात करें तो है वो 88,715 जो कि है 57.44%, जो कि महिलाओं ने पुरुषों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। महिलाओं की मतदाता प्रतिशत है 72.76 और वहीं पुरुषों की है 57.44। डीसी साहब और एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो चलिए आपको सुनाते हैं। आज 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव का मतदान का जो प्रक्रिया है वो आज संपन्न हुआ है और हमारे गिरिडीह के जो 199 बूथ में जो आज मतदान की प्रक्रिया हुई है और बोकारो के जो 174 बूथों में मतदान की प्रक्रिया हुई है, वो सभी बूथों में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से ये प्रक्रिया को पाया गया। सभी बूथों में वेबकास्टिंग की सुविधा थी। हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स थे, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स थे, जिनके निगरानी में, जिनके पर्यवेक्षण में ये प्रक्रियाएं की गई हैं। हमारे जो कुल पुरुष मतदाता जो 1,54,451 और महिला मतदाता 1,44,171, जो कि कुल 2,98,625 हो रहे हैं। उनमें जो टोटल जो प्रेजेंट हुए आज वोटिंग के लिए वो थे 1,93,620, अर्थात 64.84% आज का मतदान का प्रतिशत रहा है, 64.84%। इसमें जो महिला वोटिंग जो परसेंटेज है वो 72.76 है और जो पुरुष वोटिंग प्रतिशत है वो 57.44 है। इसके अलावा जो हमारे काफ़ी अच्छे संख्या में हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं या 80+ के मतदाता हैं, उनका टर्नआउट रहा। गिरिडीह क्षेत्र के लगभग 82.83% PWD जो दिव्यांग मतदाता हैं उनकी उपस्थिति रही आज। और जो हमारे 80+ हैं उसमें 63.19% उपस्थिति रही। और जो बोकारो का जो पार्ट है उसमें 96% PWD वोटर्स की उपस्थिति रही और 65.57% 80+ मतदाताओं की उपस्थिति रही। उन्होंने मतदान अपना कास्ट किया। लगभग जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं अपने अपने पोलिंग पार्टी को लेकर पहुंच चुके हैं। लगभग 85% लोग पहुंच चुके हैं और शेष भी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। कचम्बा स्थित बाज़ार समिति में हम लोगों का स्ट्रॉन्ग रूम बजरी बना हुआ है, वहाँ पे EVM को सुरक्षित स्टोर किया जाएगा और 8 तारीख को मतगणना की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए 16 टेबल्स हैं और वो लगभग 24 चरणों में चुनाव का जो मतगणना है वो संपन्न कराया जाएगा और इसके लिए सुबह 8 बजे का समय ये तय हुआ है। इसके अलावा हम लोग आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने सभी मतदान कर्मियों के साथ साथ जो मतगणना कर्मी हैं उनकी भी प्रॉपर प्रशिक्षण कराई है। और हम लोग ये भी आशा करते हैं कि हमारे जितने भी कर्मी थे जो कि आज भयमुक्त वातावरण में हमारे वोटर्स के साथ में आज इस चुनाव को संपन्न कराया, उसी तरह से एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में हमारे EVM ब्रजगिरी में जो EVM आज स्टोर होगा उसको 8 तारीख को बेहतर ढंग से हम लोग मतगणना की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। और हम लोग आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों के भी माध्यम से हम लोगों का जो स्वीप का जो कार्यक्रम है या प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है वो काफ़ी सफल ढंग से उसका निर्वहन हो पाता है। और आगामी आम चुनाव के लिए भी हम लोग आप लोगों को के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देते हुए ये अपील भी करना चाहेंगे आम जनता से कि
कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी अधिक से अधिक लोग का वोटर टर्नआउट हो। और इस बार हम लोगों की जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ थी, चाहे वो या जो भी हमारी एक्टिविटीज़ थे, चाहे वो FST थे, SSTs थे, उसका डिटेल्स आगे SP साहब बताएंगे। उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी संख्या में कैश लिकर को जब्त किया गया है या नष्ट किया गया है लिकर के केस में, और इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा सफलता पाई है। और बिल्कुल ही निष्पक्ष ढंग से प्रशासन ने ये चुनाव को कराया है और भयमुक्त वातावरण में, चूँकि नक्सली संबंधी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी विगत दिनों में बढ़िया ढंग से किया गया है, ताकि लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का डर का माहौल, भय का माहौल न रहे। और हम लोग ये आशा करते हैं कि इसी तरह से हम लोग एक बेहतर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, वो हम लोग करेंगे। और आगामी जो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह से जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन है और जो हम लोगों का आगामी जो मतदाताओं को जोड़ने वाला जो भी अभियान है, ताकि बेहतर ढंग से हम लोग आगामी साल में चुनाव को संपन्न करा सकें। सर किसी मतदान का कोई ये सर लगा कि इन्फॉर्मेशन को लेना सकते हैं वो नंबर 115 में सर कितना देर के बाद फिर स्टार्ट हुआ था प्रमोशन करा? नहीं, ऐसा है कि अगर कहीं भी 2 घंटा से अधिक अगर मतदान की प्रक्रिया अगर बाधित रहती है किसी कारण से, तो फिर वहाँ पे रीपोल की स्थिति रहती है। लेकिन जो आप बता रहे हैं बूथ नंबर 115 या अन्य कोई भी बूथ, वहाँ पे हम लोगों ने तुरंत से EVM या VVPAT प्रोवाइड कराया है और वो फिर सुचारू ढंग से हुआ है। और रूल्स के अनुसार यही है कि 5 बजे तक जितने भी लोग कतार में लगे हुए हैं, इनफैक्ट कई ऐसे भी बूथ्स थे हमारे पार्ट के भी और बोकारो पार्ट के भी, जहाँ की 5 बजे काफ़ी लंबी कतार भी लगी हुई थी, इसीलिए 5 बजे के बाद भी वोटिंग चला है। और जो भी समय अगर बीच में अगर गंवाया गया है अगर EVM रिप्लेसमेंट के दौरान, तो आगामी उसको उसकी प्रतिपूर्ति कर दी गई है। कितने ऐसे बूथ हैं सर जहाँ तक किसी कहते हैं हम लोग के हम मॉक पोल के दौरान, जब ये मॉक पोल होता है तब 3 BU और 2 VVPAT ये चेंज किया गया है। और जो एक्चुअल पोल के दौरान 1 BU, 1 CU और 1 VVPAT, तो 1 BU, 1 CU, 1 VVPAT का तो पूरा ये सेट हो गया, मतलब एक बूथ हो गया। और 2 बूथ में वो पर्ची जो निकलता है VVPAT से वो नहीं निकल रहा था। तो ऐसे लगभग 3 बूथ हैं जहाँ की एक्चुअल पोल के दौरान BU, CU या VVPAT को चेंज करने की ये पड़ी है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जहाँ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी वहाँ पे तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट रश करके इसको उन्होंने रिप्लेस कराया। सर थोड़ा सवाल सर कि इस चुनाव में से लैक ऑफ न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन लगातार सवालों के घेरे में, जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल इसके सर कि आज एक वीडियो वायरल होता है जिसमें से देखा जाता है कि ICU के कार्यकर्ताओं को मतदान तक रोका जाता है और मतदान करने से प्रिवेंट किया जाता है, जिसे लेकर के जो देवसर में भगत है ICU के केंद्र प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि देखिए हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, जबकि प्रशासन से कुछ भी नहीं करते। वहीं दूसरा प्रचार प्रसार के दौरान देखा गया कि BJP के जो राज्यसभा सांसद हैं सेठ, उनकी जगह पे जहाँ पे रुके थे होटल में, वहाँ पे छापेमारी की गई। उसके बाद तुरंत BJP के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो न्यूट्रलिटी है उन पर सवाल उठाया गया। तो हाउ डू रिस्पॉन्ड टू दिस एलिगेशन? इसको मैं ये कहूँगा कि ECI के द्वारा या CEO ऑफिस जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनके ऑफिस के द्वारा इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म सभी को मिली है या इतना अच्छा ट्रांसपेरेंसी मिला है कि कोई भी अगर शिकायत करना चाहे तो त्वरित ढंग से फ़ोन कॉल्स के द्वारा या ईमेल के द्वारा वहाँ पे शिकायत पहुँचाते हैं और वो CEO ऑफिस के द्वारा या डायरेक्टली हम लोगों को वो प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो 2 मामला बताया गया है संबंधी, DFO ईस्ट के द्वारा हम लोगों को जो भी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और उनसे हम लोगों ने जो बातचीत की, उसमें हम लोगों को ये पता चला कि किसी पर्टिकुलर जगह में फॉरेस्ट का जो एनक्रोचमेंट एक्ट का जो केस है उन दोनों संबंधितों पे वो चल रहा था और आज वो ऑलरेडी वो केस चल रहा था और आज उसी दौरान जब फॉरेस्ट कर्मी या पदाधिकारी वहाँ पे गए थे तो उनके द्वारा ये एनक्रोचमेंट का कार्य पुनः किया जा रहा था। तो उसी क्रम में फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट एक्ट के तहत में उन लोगों को ये डिटेन किया गया था। और उसके बाद में जब इन लोगों के द्वारा जब ये क्लेम किया गया कि इससे इनका ये जो मतदान केंद्र जाएंगे वो
जाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो इनको फिर बॉन्ड लेकर ये छोड़ा गया। तो ये कोट एंड कोट ये DFO ईस्ट ने एक अपना रिपोर्ट दिया और उनसे जो दूरभाष में हम लोगों की बात हुई तो यह बात निकल कर आया। और रही बात चेकिंग की, तो हम लोगों ने सभी होटल्स का चेकिंग जो हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है उनके द्वारा जो भी ECI का मैंडेट है या CEO ऑफिस के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके तहत में हम लोगों ने कराया है। आप लोगों को हम लोग ये भी बता दें कि इसको हम लोग इतने सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं कि सभी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 3 या 3 से ज़्यादा FST और 3 या 3 से ज़्यादा SST ये लगती है, ताकि हम लोग अपने सभी इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, इंटर स्टेट बॉर्डर को हम लोग प्रॉपर तरीके से सील कर सकें और किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि हो रही है तो उसको हम लोग कर सकें। हम लोगों को डेली फॉर्मेट B7 से लेके B10 और हर 2 दिन में B11 और B12 का रिपोर्ट भेजना रहता है, जिसमें आपने विभिन्न छापामारी करके कितने ऐसे कैश, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ड्रग्स, नारकोटिक्स या अन्य ऐसे आपत्तिजनक सामान या अन्य ऐसे आपत्तिजनक जमावड़े या MCC का वायलेशन या धारा 144 का वायलेशन को डिटेक्ट किया। उसके संबंध में इनफैक्ट MCC 1 और 2 का भी डेली रिपोर्ट जाता है नॉन ऑर्डर का। तो उसी के एनफोर्समेंट के लिए ये सभी तरह की छापामारी, चाहे वो होटल प्रतिष्ठान हो, चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हो जो उनको कहीं भी जानकारी मिलती है, या जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है वो इस तरह की रूटीन छापामारी करती है। और प्रशासन सभी के लिए फेयर है और न्यूट्रल है, और हम लोग और भी इसको बेहतर ढंग से और भी एनफोर्स करने के लिए हम लोग आने वाले दिनों में प्रतिबद्ध हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्वक गिरिडीह में जितने भी बूथ थे उस पर शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और गिरिडीह पुलिस के द्वारा जो मतदाताओं से अपील की गई थी कि वो भयमुक्त और बिल्कुल निर्भीक होकर अपना वोट कास्ट करें, उसको आज देख करके ऐसा लगा कि लोग बिल्कुल जो है भय रहित वातावरण में अपना मतदान किए हैं। इसके लिए सभी मतदाताओं को धन्यवाद। साथ ही आज गिरिडीह पुलिस की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के सभी जगह SST और FST की टीम लगातार छापामारी कर रही थी। उसी क्रम में सरिया थाना से लगभग 7 लाख रुपए और देवरी थाना से लगभग 29 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और इसके संबंध में जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो की जा रही है। सक्षम एजेंसीज़ को इसकी सूचना दी गई है और जो भी आगे विधि सम्मत कार्रवाई हो वो की जाएगी। इसी के साथ अभी स्ट्रॉन्ग रूम है, स्ट्रॉन्ग रूम के लिए पुलिस की तरफ से व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसमें ट्रिपल लेयर की सुरक्षा घेरा होगी और जिसमें CRPF, जैप और जिला पुलिस बल के जवान हमेशा 24/7 तैनात रहेंगे। और मतगणना की तिथि 8 तारीख है, उसके लिए गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से उसको अच्छे ढंग से, सुरक्षित ढंग से कराने के लिए प्रतिबद्ध है।